नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, शनि। शनि अगर कहा जाए काल पुरुष का दुख माना जाता है। शनि अगर कहा जाए जन्म कुंडली में न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। न्याय भी ऐसा जो आपको सिखाए, जो आपको बताए। सामान्यतः अगर देखा जाए तो शनि दुख का कारक जरूर है, लेकिन ये आंख खोलने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। जब शनि की पीड़ा आदमी के ऊपर पड़ती है तो व्यक्ति को एहसास होता है कि अरे वो तो मैं तो उसको अपना सगा समझ रहा था, वो मेरा सगा था, बताओ ऐसा कर रहा है। कुल मिला के व्यक्ति को उसकी वजूद बताता है कि क्या वजूद है आपका, कौन आपका अपना है, कौन आपके खिलाफ है। ये शनि के अंदर ही एक पावर है। जब पीड़ा लगती है तो ये दिखलाता है। शनि आंखें खोलने का काम करता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। शनि का इंसाफ अगर कहा जाए सबके लिए बराबर है। शनि की मुख्यतः 7.5 या ढैया किन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है, किन लोगों पे इसका ज़्यादा प्रभाव होता है, हाथ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर ये है तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कुछ ऐसे जरूरी बिंदु भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जिन लोगों को, जिनके करीबी हैं, रिश्तेदार, नातेदार, जिन लोगों को शौक है, उनके व्हाट्सएप पे या उनको टैग भी कर दीजिएगा। हस्तरेखा में अगर कहा जाए शनि को कैसे देखें, इससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ। जन्म कुंडली में भी शनि अगर कहा जाए पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, या फिर मकर, तुला, कुंभ और मीन या धनु का होगा शनि, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए, तरक्की के लिए अच्छा कहलाता है, अच्छे परिणाम देता है, उसमें संदेह नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो मध्यमा होती है। देखिए ये उंगली अगर कहा जाए शनि की है, हाथ के बीचों बीच की उंगली अगर कहा जाए शनि की है। बहुत सारे लोगों की शनि की उंगली हल्की सी जो है गुरु की तरफ घूमी होती है, यहाँ से, इस जगह से थोड़ा सा गुरु की तरफ घूमी होती है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दिमागी काम करेगा। अगर शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूमे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भागा दौड़ी या शारीरिक कामों को दिखाता है। फिर से समझिए, शनि की उंगली अगर गुरु की तरफ घूमती है तो व्यक्ति दिमागी मतलब हो गया एक जगह बैठ के जो है दिमाग लगाना, दिमाग लगाते। और यही उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूमती है तो मार्केटिंग, भागा दौड़ी, फील्ड से संबंधित काम, राजनीति हो गया, मार्केट से संबंधित, नौकरी से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है और सरकारी नौकरी के लिए बेहद अच्छा है। अगर शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ घूम रही है तो एक संकेत देती है कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में आपका मैं सपोर्ट करूंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7.5 हो या ढैया हो, जो मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, इन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। 7.5 हो या ढैया हो, जिन लोगों की, जब ऐसे आप करेंगे, ऐसे करेंगे, इस टाइप से मिलाएंगे, जब जिन लोगों को ये गैप आता है, जब मिलाने पे, ठीक है, तो भी गैप आ रहा है इस जगह पे तो भी ऐसे करके गैप आ रहा है, मिल नहीं पा रही, गैप आ रहा है। आराम से रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत करिएगा, बस ऐसे रखा आपने। अगर ये गैप आ रहा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं 7.5 या शनि की ढैया में पीड़ा मिलेगी, समस्याएं आएंगी, समस्याएं होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 7.5 या ढैया अगर आपका शनि दबा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है, जब आप इसको जो है दबा हुआ ऐसे जब करेंगे तो आपको दिखेगा। जब इसको आप दबाएंगे तो हड्डी जो है काफ़ी नीचे तक जो है लचक रहेगी, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को 7.5 या ढैया में सावधानी रखनी है। ये ज़्यादा दबा होता है तो ऐसे में भी कहा जाता है कि शारीरिक कमजोरी को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए निर्णय नहीं ले पाते, ये देखिएगा, लोगों के ऊपर लगाइएगा, निर्णय लेने में दिक्कत आती है। एक कदम आगे भागते हैं, 2 कदम पीछे, फिर एक कदम आगे भाग रहे हैं, 2 कदम पीछे। आलस्य घेरता है और आलस्य के कारण अपना जीवन में काफ़ी नुकसान करते हैं। समय बेवजह के कामों में अपना बर्बाद करते हैं। जिन लोगों का ये दबा है, जिन लोगों का ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उठा है, मतलब बहुत उठा है, बताशे की तरह, व्यक्ति तरक्की तो कर लेगा लेकिन उसके बाद फिर ज़मीन पे गिरेगा। 3-4 साल अच्छा, फिर 1-2 साल खराब, फिर ठीक, फिर ऐसे खराब। ऐसे लोग परंपराओं को नहीं मांगते, ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होता है। अरे ठीक है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को।
ऐसे लोग परंपराओं को नहीं मानते, ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं। धन के नाश को भी ये दिखाता है, घर के धन के नाश को, मतलब पिता का धन या माता का धन या किसी का भी, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से ही लगाना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा बेहद अच्छा है। भौतिक सुखों को दिखाता है, वाक शक्ति देता, वाक शक्ति मतलब बोलने का ढंग जो है आपको बेहतर देगा। जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे तरक्की पाता है, उसमें संदेह नहीं है। तरक्की से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। शनि का तीसरा पर्व, अगर ये तीसरा पर्व लंबा है, शनि का तीसरा पर्व अगर लंबा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा मेहनती होगा, स्वतंत्र काम करेगा। स्वतंत्र काम करने की इच्छाओं को ये इंगित करता है। स्वतंत्र काम व्यक्ति कराता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का मतलब एक ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बहुत ही कम मिलता है कि इन दोनों से ये पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाए, बहुत कम। मतलब छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक ठाक से लंबा हो। और इसके साथ में अगर ये पार्ट लंबा है या इसके बराबर है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अथाह धन कमाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अथाह धन कमाएगा। ऐसे लोग अति साहसी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जीवन में नुकसान खाता। मैं साल बता दे रहा हूँ, उन साल में निर्णय बड़ा देख दाख के लीजिएगा, या उन साल के आसपास के साल में, 18 साल की आयु में, 29 साल की आयु में, 39 साल की आयु में, 46 साल की आयु में, 58 वर्ष की आयु में और 62 साल की आयु में। इस समय पे थोड़ा सा सावधानी से निर्णय लीजिएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन, मैनेजमेंट, भौतिक सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता, वाहन सुख को दिखाता, वाहन अच्छा होता है और बड़ा होता है वाहन, मतलब कहते नहीं है कि बढ़िया होता है वाहन, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए ये उपाय, ये मैंने जो बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब एक बात आती है कि जैसे शनि का दूसरा पर्व, शनि का दूसरा पर्व का मतलब हो गया कि ये जिन लोगों का लंबा होगा, ऐसे लोगों के पास धन का संचय होगा। भले धन खर्चा हो लेकिन वो सही दिशा में खर्चा होगा, ये तय मान के चलिए। इन दोनों पर्वों से ये पर्व अगर लंबा है तो धन आपके पास आएगा भी और रुकेगा भी, ठीक है, आएगा भी रुकेगा भी। इसके साथ में इस पे यौ का निशान हो और उसके साथ में अगर गुरु पे भी यौ का निशान है और दोनों उंगलियों में गैप नहीं है, ऐसे व्यक्ति निर्धन या मिडिल क्लास के नहीं होते, ऐसे लोग अपर क्लास के होते हैं। ये अमीरी का संकेत है। ऐसे लोग अपने बुद्धि से अमीर बनते हैं। ऐसे लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। हवा का रुख भांप लेते हैं कि किस दिशा में हवा चल रही है। अगर ऐसे लोग राजनीति करते हैं तो बहुत बड़े पद तक जाते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बेहद सफल होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में शुरुआती दौर पीड़ादायी होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है। 26-27 साल की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ये संतान का सुख पत्नी के लिए भी ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजनीति और बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए ये बेहतर कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत धन देगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर कभी कभी दो 3-4 रेखाएं खड़ी खड़ी आपने देखी होंगी। अगर हाथ में कालापन नहीं है और यहाँ पर रेखाएं खड़ी हो रही, कालापन मतलब हो गया गुलाबी हाथ है या दाग धब्बे, कालापन नहीं हो रहे हैं, ये रेखा है, 2 से 3 रेखाएं स्पष्ट साफ बन रही हैं। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, कहो दिन में भी काम करें और रात में भी काम करें, हार जीवन से नहीं मानते हैं। लोहे से संबंधित, खनिज पदार्थ से संबंधित नौकरी भी अगर करते हैं तो सफल होते हैं। प्रॉपर्टी है, लोहा है, बस ध्यान रखिएगा रेखा कटी ना हो, कटी का मतलब ये टूटी ना हो, सफलता बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। इस जगह पे एक और बिंदु बता देता हूँ, इस जगह पे क्रॉस का निशान कभी कभी देखा गया है, कुछ हाथों में मिल जाता है। एक क्रॉस का निशान है तो भी अच्छा है
और 2 अगर क्रॉस का निशान है, ठीक है, 1 क्रॉस का निशान है तो ठीक है, अगर 2 क्रॉस का निशान है तो जीवन बेहद संघर्षमय होगा, पत्नी से तनाव होगा, कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। अगर इसके साथ में यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्रॉस बन रहा है, संतान से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आएगी। जीवन में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और निर्णय बड़ा देख दाख के लेना चाहिए। अपनी आँख कान पे भरोसा रखना चाहिए। किसी के कहे के अनुसार कहीं किसने कहा आपने कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ शनि से संबंधित, ठीक है, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, समझिएगा। शनि की उंगली अगर सीधी है, लंबी है, तो ये कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये चौको टाइप का है, बहुत ज़्यादा पतला पॉइंटेड ना हो। अगर उंगली आपकी पतली है, चपटी है, ठीक है, उंगली पतली है ऊपर आके और चपटी है, ये चपटी हुई है, ऐसे में राजनीति, सरकारी तंत्र, बड़े पद, IAS PCS से संबंधित अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नाखून पे अगर शनि के नाखून पे बहुत स्पष्ट साफ जो है आपकी चंद्रमा की आकृति है और उंगली लंबी है, तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में कमाएगा। कला के ऐसे लोग प्रेमी होते हैं। राजनीति के लिए भी बेहद अच्छा माना गया है, सौभाग्य की निशानी है, कहीं ना कहीं ऐसा भी आप कह सकते हैं। धन तो ऐसे लोगों के पास आता है, अगर ये उंगली लंबी है और पीछे से जो है ये कछुआ वाला जो है निशान है, धन तो ऐसे लोगों के पास आता है, बस टिकता नहीं है, टिकने में दिक्कत होती है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हालांकि पीछे भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, ये खराब होता है। अगर शनि के नीचे जाल है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा, आलस से छोड़ना पड़ेगा। मैं 100% कहूँगा ऐसे लोग आलसी होते हैं और आलस से अपने समय को खराब करते हैं और समय खराब करने के कारण समय उनको पीछे कर देता है। ऐसे लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा में कमी को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी अच्छा विकल्प है, ना कि व्यवसाय। जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ें बहुत संभल के देख के या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक उपाय बताता हूँ, उसको कर लीजिएगा, ये बहुत ख़राब है। उड़द, लौंग और कोयला, ये तीनों चीज़ ले लीजिएगा। एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा। अमावस्या के दिन दक्षिण मुंह करके खड़े हो जाइएगा किसी भी नदी के किनारे और अपने हाथ से उसको जो है प्रभावित कर दीजिएगा, शनि की पीड़ा को बोलते हुए। शनि से संबंधित दोष कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके समाप्त हो जाएंगे। एक बिंदु बहुत आता है यहाँ पर क्रॉस होना, और क्रॉस अगर स्पष्ट साफ है, ठीक है, अगर क्रॉस स्पष्ट साफ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने गुरु या फिर माता पिता के शरण में रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी कोई निर्णय लेना है तो हमेशा डिस्कस करके लें। मैं यहाँ पर धन आने की बात नहीं कर रहा हूँ, धन आता रहेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो रानी और रेखाएं आपको धन देती रहेंगी, लेकिन निर्णय ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, निर्णय बहुत देख दाख के लें, नहीं तो निर्णयों के कारण जो है जीवन में बहुत कुछ नुकसान भी होता है, बहुत कुछ दिक्कतें भी आती हैं। शनि, ये रेखा भी अक्सर मिल जाती है। सिर्फ अगर हाथ में एक रेखा ये है, सिर्फ, और कोई रेखा ही नहीं हाथ में, तो इतना तो रहेगा कि एक मिडिल क्लास का जीवन आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मिडिल क्लास का आपका जीवन निकल जाएगा, इतना आपको दे देगी, इतना आपके पास रहेगा। वहीं पे ये रेखा लंबी हो गई, एक रेखा आ गई और एक रेखा गुरु की तरफ चली गई, ठीक है। शनि के नीचे, शनि के नीचे अगर कहा जाए एक त्रिकोण बन गया। अब ये इतना धन दे देगी आपको कि आपके नीचे 100, 200, 500 लोग काम करेंगे। विवाह देर से होगा वो एक अलग विषय हो गया, विवाह में लेट होगा वो एक अलग विषय हो गया, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आएगा समय समय पे, वो भी एक अलग विषय हो गया। लेकिन आपके नीचे 100, 200, 500 लोग काम करेंगे, ये इतना आपको धन दे देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कम से कम कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर दीजिए। और कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी विषय पे आपको वीडियो बनवाना है तो वो भी लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।